दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दिन की दिल्ली पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है। जवाद अहमद को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जवाद को गिरफ्तार किया था। ईडी के बाद अब दिल्ली पुलिस ने भी अल फलाह पर शिकंजा कसा है। यूजीसी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई और जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या जानकारी, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया और अब दिल्ली पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है। जी बिल्कुल, देखिए जवाद अहमद सिद्दीकी जो है वो बेसिकली अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट के चेयरमैन थे और बताया जा रहा है कि इसी कॉलेज के जितने भी डॉक्टर्स थे ज्यादातर वो सभी इसी कॉलेज से संबंध रखते थे और उन्होंने ही दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने में उमर की मदद की थी। लेकिन अब जवाद अहमद सिद्दीकी की जो गिरफ्तारी हुई है वो 2 अलग अलग मामले में हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केस रजिस्टर किए हुए थे, जिनमें सबसे अहम केस था धोखाधड़ी करना, यानी कि उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें ये बताकर यहाँ पर एडमिशन दिया गया था यूनिवर्सिटी में कि उनका जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो मान्यता प्राप्त है, लेकिन बाद में यूजीसी ने कागजों में हेराफेरी पाई थी और उसके बाद मान्यता रद्द भी कर दी गई थी। इसके अलावा कई और ऐसे मामले थे जिसमें फॉर्जरी का केस रजिस्टर किया गया, क्योंकि बिना मरीजों के पर्चियां बनाई जा रही थी, कैश में स्लिप बनाई जा रही थी और उसके बाद उस पैसे ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की जा रही थी ट्रस्ट के जरिए। तो इन तमाम आरोपों के बाद 2 अलग अलग केस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दर्ज किए थे और उन्हीं केस की तफ्तीश के बाद अब जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी की गई है। तो कहा जा सकता है ईडी के बाद अब दिल्ली पुलिस का भी शिकंजा जवाद अहमद सिद्दीकी के ऊपर कसता जा रहा है। जी बिल्कुल, तो पहले ईडी की कार्रवाई और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, गिरफ्तार किया गया और 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।